दोस्तों कैसे हैं। दोस्तों मैं हूं आर के सुमन। मैं आपको अपने चैनल समाचार विश्लेषण पर कुछ बताना चाह रहा हूं। वह यह है कि किस प्रकार से सभी लोगों ने आदित्य ठाकरे पर संदेह करना शुरू कर दिया। और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री हैं और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ कहानी है जो कि इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ही जिम्मेदार है और महाराष्ट्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी जरूर समझनी चाहिए। और यह समस्या जो आई है वह उन्हीं के कारण से आई है। और कुछ लोगों ने संदेह करना क्यों शुरू किया, तो संदेह करना इसलिए शुरू किया क्योंकि जो महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने बार बार यह कहा कि सीबीआई की जांच नहीं होगी, सीबीआई की जांच नहीं होगी, किसी भी प्रकार का जांच नहीं होगा, पुलिस अपना काम कर रही है, यह कर रही है। पुलिस अपना क्या काम कर रही थी उसका कुछ भी लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। सभी लोग बार बार यह सोच रहे थे कि सुशांत को न्याय नहीं मिल पाएगा और इसी कारण से यह जो विलंब हो रहा था उस कारण से यहाँ पर यह समस्या आई है। इसके लिए उद्धव ठाकरे सरकार जिम्मेदार है और अनिल देशमुख जिम्मेदार हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी थोड़ी समझनी चाहिए थी। उन्हें दरअसल केवल सरकार नहीं चलाना होता है, उन्हें चलाना होता है पब्लिक को। पब्लिक और सरकार में यह सामंजस्य जब टूटने लगता है तभी ही सरकार का कार्य खत्म हो जाता है। और सरकार पर यदि विश्वास पब्लिक का नहीं रहता है, जनता का विश्वास नहीं रहता है, तो वहाँ पर सरकार अपना काम छोड़ने लगती है और पब्लिक आंदोलन करने लगती है। यह एक बिहार का लड़का था एसएसआर, जो सुशांत सिंह राजपूत की क्या गलती थी नहीं थी यह किसी को पता नहीं है। उसके साथ रिया रहती थी और लिव इन रिलेशनशिप में थी। वह ड्रग्स लेता था नहीं लेता था, इसके पीछे क्या कहानी है वह तो जांच के बाद ही पता चलता। लेकिन जांच को दबाया जा रहा था। उद्धव ठाकरे से भी कई बार कहा गया तो वह बार बार यही कहते रहे कि जांच नहीं होगी, सीबीआई के माध्यम से नहीं होगी। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स में बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जो किशोरावस्था में हैं, जो मान लीजिए 12 साल 14 साल 15 साल के हैं। उन्हें लगता है कि वे भी एक पत्रकार बन गए। वास्तव में यूट्यूब्स के द्वारा कुछ ही अधिकार दिए जाते हैं और पत्रकार के भी अधिकार को यूट्यूबर्स समझते नहीं हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह इतना कहाँ से वे अधिकार समझेंगे। तो इसीलिए ये अधिकार जब नहीं समझे तो उन लोगों ने बात को उठाया। और बात को उठाया तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने सीबीआई की जो मांग थी वहाँ तक यह बात को पहुँचा दिया गया और सीबीआई अपना जांच करने लगी। सीबीआई की इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, क्राइम ब्रांच की किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस की थोड़ी बहुत गलती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से पूरे लोगों में यह भाव गया कि शायद यह जो उद्धव सरकार है यह बात को इतना दबाना क्यों चाहती है, छिपाना क्यों चाहती है। वहाँ के जो गृह मंत्री हैं यह बार बार क्यों बोल रहे हैं। वहाँ पर पालघर की घटना हुई, उसे दबाना क्यों चाहा गया। उसमें कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और अपना इतिश्री कर्तव्य का मान लिया गया। ऐसा क्यों किया गया। कुछ लोगों को जो यह कहा जाता है कि एक गेस्ट हाउस है उसका जांच करने के लिए कुछ लोग गए तो उन्हें पकड़कर बंद कर दिया गया। अब इसमें जो भी बातें हों तो दरअसल संदेह पैदा करने वाले उद्धव ठाकरे ही हैं, अनिल देशमुख ही हैं और वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर वगैरह हैं। उन लोगों ने जब अपना कर्तव्य नहीं किया तब यूट्यूबर्स सामने आए और उन्होंने अपने मीडिया का यह कर्तव्य निभाया और यह जनता का ही कर्तव्य था। इसके माध्यम से यदि किसी लोगों को कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए उसे जनता को इस प्रकार से कटघरे में नहीं खींचना चाहिए। उसे यदि उद्धव सरकार को खींचना है किसी को तो अपनी पुलिस को खींचे,
पुलिस को इतना कर्तव्य निष्ठता सिखाए, अपने कूपर हॉस्पिटल को जो कर्तव्य निष्ठता सिखाए, वहाँ पर कुछ लोग जो इस प्रकार से गलत गलत कार्य करते हैं, ड्रग्स लेते हैं वगैरह लेते हैं, उन लोगों को सिखाएं। ये सब मामले उठकर इसलिए आ रहे हैं, सीबीआई को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि मुंबई पुलिस यह जांच नहीं कर रही थी। दरअसल मुंबई पुलिस को करना यह चाहिए था कि वहाँ पर जांच करना चाहिए था, और जो बात आज सामने आ रही है वह 2 दिन के भीतर वहाँ पर आ जाता। यदि मैं वहाँ पर पुलिस कमिश्नर होता तो मैं वहाँ पर बताता कि किस प्रकार से वहाँ पर कार्य होते और किस प्रकार से कल्प्रिट्स को शूट एंड साइड किया जाता। यदि कल्प्रिट्स जो है पुलिस की नज़रों से 1 मिनट के अंदर पकड़े जा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने ऐसा कार्य नहीं किया। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को जब मारा जाता है तो यह बहुत बड़ा क्राइम होता है। सज्जन के हितार्थ ही पुलिस का निर्माण किया गया है। यदि पुलिस अपना कर्तव्य नहीं करती है, सज्जन के हितार्थ ही सरकार का निर्माण किया गया है। यदि सरकार अपना कार्य नहीं करती है तो जनता को अपना वह कार्य अपने हाथों में लेना पड़ता है। प्रजातंत्र का अर्थ आप यह नहीं समझें कि यदि आप सरकार में हो गए हैं तो आपके पास सारे अधिकार हो गए और जनता के पास कोई अधिकार नहीं है। जनता का अधिकार है, लेकिन जनता कर्तव्य से बंधे हुए हैं, उन्हें भी अपना कर्तव्य करना पड़ेगा और सरकार को भी अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पर संदेह आया है, और मैं कुछ यूट्यूबर्स से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आदित्य ठाकरे का नाम किस प्रकार से उसमें जोड़ दिया। यदि आदित्य ठाकरे होंगे उसमें तो वह पकड़े जाएंगे, यदि नहीं है तो आप पहले से ही यह क्यों कहने लगे? क्योंकि आदित्य ठाकरे वहाँ पर सरकार में है और कोई भी सरकार के मुलाजिम इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। यदि जनता उन्हें चुनी है तो कुछ तो सोच समझ कर चुनी होगी, और यदि वह इस प्रकार का कार्य करेंगे तो कभी भी पकड़े जा सकते हैं। लेकिन यूट्यूबर्स पहले से ही, यदि यूट्यूबर्स चूंकि यहाँ पर भ्रमित हुए, संदेह में गए, संदेह में जाने का कारण अनिल देशमुख हैं, संदेह में जाने का कारण वहाँ के परमवीर सिंह है, संदेह में जाने का कारण वहाँ की पुलिस है, संदेह में जाने का कारण वहाँ के उद्धव सरकार है। उद्धव ठाकरे ने ही अपने बेटे को फंसाने का कार्य किया है। यह उद्धव ठाकरे को जरूर समझना चाहिए, संजय राउत जी को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि यदि वे ऐसा कार्य नहीं करते, यदि कंगना रनौत का जो है वह मकान नहीं गिराया जाता, या इस प्रकार का बीएमसी कार्य नहीं करती, या यदि यहाँ पे जो पुलिस आईपीएस अधिकारी गए थे उसे नहीं पकड़ा गया रहता, तो जो यूट्यूबर्स हैं इस प्रकार का संदेह नहीं होता। क्योंकि आज तक जो शिवसैनिक जो हैं उनके प्रति जो देश में है एक अच्छा भाव था, लेकिन यहाँ पर आपके प्रति संदेह उत्पन्न हो जाना, शिवसेना के प्रति, आपकी पार्टी के प्रति एक खराब भाव का बन जाना, इसको बनाने में इसे आपको धोना पड़ेगा। आप सेना के कर्मचारी को पीटते हैं, तो यह सब कर्म शिवसैनिकों के लिए नहीं है। शिवसैनिकों का कार्य था अपने देश के हितार्थ कार्य करना, और देश के हित में जो कार्य हो वही कार्य बाला साहब भी करते थे, और बाबा साहब जो ठाकरे थे वह करते थे, और उद्धव ठाकरे को भी करना चाहिए और उनके पुत्रों को भी करना चाहिए। यदि उन्हें खानदानी यह अधिकार मिला है, वह शासन में भी आज हैं। शासन में इसलिए हैं चूँकि शिवसेना ने मुंबई की रक्षा की है और महाराष्ट्र की रक्षा की है। शिव सैनिक को हम कभी भी गलत नहीं मानते, लेकिन शिवसेना को अपना कार्य करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को अपना कार्य करना चाहिए। बार बार यह कहना कि सीबीआई से जांच नहीं होगी, तो आपने अपने बेटे को फंसाया। कुछ ना कुछ लोगों को यह संदेह हुआ कि यह कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने बेटे को बचाना है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी जो नेता होता है कुछ ना कुछ उसमें गलतियां रहती है। हर आदमी दूध का धुला हुआ नहीं होता है, पाप पुण्य दोनों रहता है, लेकिन राजनीति में करने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो इसलिए हो सकता है कि पापड़। दूसरा है कि मैं भाजपा के उस नीतीश राणे को भी कहना चाहता हूँ कि वे बार बार इस प्रकार से यह क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास जानकारी है, यह रोहन राय है, इसे सिक्योरिटी दिया जाए, यह दिया से। रोहन राय से हम लोगों का क्या मतलब है? रोहन राय से एसएसआर का क्या मतलब है? और यदि राणे के पास इस प्रकार का कुछ है तो वह एविडेंस उन्हें पहले दे देना चाहिए। यह यहाँ पर पहेली बुझाने के लिए किसी को नहीं रखा गया है। इस केस को बार बार डिले कर रहे हैं, तो इससे जो है सो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और
कुछ लोगों को जो पकड़ा जा रहा है यह बिल्कुल ही गलत है। इस प्रकार से संदेह चूंकि वहाँ की सरकार ने उत्पन्न किया, वहाँ के लोगों ने उत्पन्न किया, इस प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं करें। यहाँ पर जो ड्रग्स रैकेट पकड़े जा रहे हैं वह पकड़े ही जाएंगे। यदि एनसीबी चाहेगी तो हम लोगों का उसमें किसी भी प्रकार का वह नहीं है। पकड़े नहीं पकड़े वह आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र डूबे या मुंबई डूबे, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं। यदि वहाँ की सरकार ही डुबाना चाहती है तो डुबा सकती है, हम लोगों का यूट्यूबर्स का नहीं। लेकिन हम लोग यह कहते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं वह अपने अधिकार को जाने, कर्तव्य को जाने, और वहाँ की सरकार को भी कहते हैं अपने अधिकार को पहचानिए और अपना कार्य इस प्रकार से अपने बेटे को भी नहीं फंसाइए, संदेह में मत फंसाइए। वह हो सकता है कि आदित्य ठाकरे इसमें जेन्युइन हो सकता है। यदि मान लीजिए कि वह जेन्युइन नहीं है तो पकड़े जाएंगे, और यदि जेन्युइन है तो बच जाएंगे। इसमें आपने संदेह क्यों उत्पन्न किया अपने बेटे के लिए, अपने परिवार के लिए? यह उद्धव ठाकरे की इसमें गलती है। तो इस चीज़ को आप जानें, और सभी यूट्यूबर्स को कहना है अपने कर्तव्य और अधिकार के साथ ही अपने कार्य को करें। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की गलती नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे समाचार विश्लेषण साइट को।